दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं नेजल पॉलिप्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि नेजल पॉलिप क्या है, ये किन कारणों से डेवलप हो जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम नेजल पॉलिप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों नेजल पॉलिप हमारी नाक में या साइनस में पाए जाने वाले कुछ ग्रेप लाइक यानी कि अंगूर के जैसे या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या ग्रोथ होती हैं। सामान्यतः ये मूवेबल होती हैं और नॉन टेंडर होती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स में इनके कारण फेशियल पेन देखने को मिलता है। सामान्यतः नेजल पोलिप 20 वर्ष की उम्र के बाद डेवलप होते हैं और मेल में फीमेल की अपेक्षा ज्यादा नेजल पोलिप के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेजल पोलिप के कारणों के बारे में कि किन कारणों से किसी व्यक्ति में नेजल पॉलिप डेवलप होते हैं। तो इसके एग्जैक्ट रीजंस का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर भी जिन लोगों की नेजल पैसेज में या फिर साइनस की लाइनिंग में 12 सप्ताह से ज्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है या उनमें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स में नेजल पॉलिप के केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में क्रॉनिक साइनोसाइटिस की, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की, अस्थमा की, सिस्टिक फाइब्रोसिस की या नेजल मैस्टोसाइटोसिस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में भी नेजल पोलिप के केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नेजल पोलिप के कारण पेशेंट्स में क्या क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है रनिंग नोज, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स की नाक से लगातार पानी आता रहता है। इसके बाद है स्नीजिंग, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स में छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। खर्राटे की उनको प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि स्नोरिंग जिसको कहा जाता है। सेंस ऑफ स्मेल में कमी आना, यानी कि उसकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। सेंस ऑफ टेस्ट में कमी आना, यानी कि उसकी स्वाद लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में सिर में दर्द और पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब है कि उनकी नाक के पिछले हिस्से से लगातार म्यूकस का सीक्रेशन उनके गले में होता रहता है। इस कंडीशन को पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। ये सारे साइंस और सिम्टम्स नेजल पोलिप के केसेस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेजल पोलिप के टाइप्स के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इथमॉइडल नेजल पोलिप और दूसरा होता है एंट्रोकोआनल नेजल पोलिप। इथमॉइडल नेजल पोलिप जो होते हैं वो इथमॉइडल साइनस में बनते हैं और मिडिल मियाटस से होकर ये नेजल कैविटी में पहुंच जाते हैं। ज्यादातर नेजल पोलिप के केसेस इथमॉइडल नेजल पोलिप के ही देखने के मिलते हैं। इसके बाद अगला आता है एंट्रोकोआनल नेजल पोलिप। ये मैक्सिलरी साइनस में बनते हैं और नेजोफेरिंग्स में एक्सटेंड कर जाते हैं। नेजल पोलिप के सभी केसेस में से केवल 4 से 6% केस ही एंट्रोकोआनल नेजल पोलिप के देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम नेजल पोलिप के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों लेमना माइनर। लेमना माइनर नेजल पोलिप की लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। हमें इसे 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सेंस ऑफ स्मेल में कमी आना, सेंस ऑफ टेस्ट में कमी आना, नाक का बंद रहना यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को लेमना माइनर 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके अलावा लेमना माइनर के पेशेंट्स में पोस्ट नेजल ड्रिप और उनकी नाक में ड्राइनेस यानी कि सूखापन रहने की शिकायत भी होती है। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है काली नाइट्रिकम। काली नाइट्रिकम राइट साइडेड नेजल पोलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि जिन पेशेंट्स के राइट साइड के नॉस्ट्रिल में या नेजल कैविटी में पोलिप होने की शिकायत हो जाती है, उन पेशेंट्स में काली नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और सुबह सुबह खांसी चलने की शिकायत होती है। उनकी नाक के इस हिस्से में यानी कि जिसे रूट ऑफ द नोज कहा जाता है, उस हिस्से में उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब इस कंडीशन में हमें काली नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली मेडिसिन आती है फॉस्फोरस। नेजल पोलिप के वे केसेस जिनमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की शिकायत होती है, उन कंडीशंस में फॉस्फोरस सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। उनकी नेजल बोन्स में स्वेलिंग आ जाती है
और उन्हें धूल और धुएं से एलर्जी होती है। इसके साथ साथ उनके गले में भी बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। तब उस कंडीशन में हमें फास्फोरस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस। सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस के ज्यादातर पेशेंट्स में सेंस ऑफ स्मेल में कमी होना, उनकी आंखों में जलन होना और उसके साथ साथ कान में भी दर्द होना और जलन होने की शिकायत उन पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तब उस कंडीशन में हमें पेशेंट्स को सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है ट्यूक्रियम मैरम वेरम। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनकी नाक में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है। इसके अलावा उनकी नाक में फॉर्मिकेशन की भी शिकायत होती है, यानी कि चींटी के चलने जैसा एहसास उनको होता है और आंखों से आंसू बहुत ज्यादा आते हैं। तब उस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को ट्यूक्रियम मैरम वेरम दे सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करने से हम नेजल पोलिप के सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको 2 मेडिसिन लेकर आना है और एक पेटेंट प्रोडक्ट रैगबैक कंपनी का आता है जिसे R49 कहा जाता है। तो जो मेडिसिन हैं वो है लेमना माइनर 30 पोटेंसी में लेकर आना है और ट्यूक्रियम मैरम वेरम ये भी हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है। इन दोनों दवाइयों की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज करना है और इसके साथ R49 की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर हमें पेशेंट्स को देना चाहिए। इन तीनों मेडिसिन के उपयोग से नेजल पोलिप के सभी केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना नेजल पोलिप क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम नेजल पोलिप के सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सेंस ऑफ स्मेल में कमी आना, सेंस ऑफ टेस्ट में कमी आना, नाक का बंद रहना यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को लेमना माइनर 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके अलावा लेमना माइनर के पेशेंट्स में पोस्ट नेजल ड्रिप और उनकी नाक में ड्राइनेस यानी कि सूखापन रहने की शिकायत भी होती है। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है काली नाइट्रिकम। काली नाइट्रिकम राइट साइडेड नेजल पोलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि जिन पेशेंट्स के राइट साइड के नॉस्ट्रिल में या नेजल कैविटी में पोलिप होने की शिकायत हो जाती है उन पेशेंट्स में काली नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और सुबह सुबह खांसी चलने की शिकायत होती है। उनकी नाक के इस हिस्से में यानी कि जिसे रूट ऑफ द नोज कहा जाता है उस हिस्से में उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब इस कंडीशन में हमें काली नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली मेडिसिन आती है फास्फोरस। नेजल पोलिप के वे केसेस जिनमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की शिकायत होती है उन कंडीशंस में फास्फोरस सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। उनकी नेजल बोन्स में स्वेलिंग आ जाती है और उन्हें धूल और धुएं से एलर्जी होती है। इसके साथ साथ उनके गले में भी बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। तब उस कंडीशन में हमें फास्फोरस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस। सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस के ज्यादातर पेशेंट्स में सेंस ऑफ स्मेल में कमी होना, उनकी आंखों में जलन होना और उसके साथ साथ कान में भी दर्द होना और जलन होने की शिकायत उन पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तब उस कंडीशन में हमें पेशेंट्स को सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है ट्यूक्रियम मैरम वेरम। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनकी नाक में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है। इसके अलावा उनकी नाक में फॉर्मिकेशन की भी शिकायत होती है, यानी कि चींटी के चलने जैसा एहसास उनको होता है और आंखों से आंसू बहुत ज्यादा आते हैं। तब उस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को ट्यूक्रियम मैरम वेरम दे सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करने से हम नेजल पोलिप के सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको 2 मेडिसिन लेकर आना है और एक
पेटेंट प्रोडक्ट रेगवैक कंपनी का आता है, जिसे R49 कहा जाता है। तो जो मेडिसिन हैं वो है लेमना माइनर 30 पोटेंसी में लेकर आना है, और ट्यूक्रियम मैरम वेरम ये भी हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है। इन दोनों दवाइयों की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज करना है। और इसके साथ R49 की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर हमें पेशेंट्स को देना चाहिए। इन तीनों मेडिसिन के उपयोग से नेजल पॉलिप के सभी केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना नेजल पॉलिप क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम नेजल पॉलिप के सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।